बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन पिछले 2 सालों से ये बेल मेरे घर में मौजूद है, लेकिन आज से पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसके फूलों से जो कहवा या फिर जो चाय बनती है वो हमारी बॉडी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। बटरफ्लाई पी वाइन फ्लावर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं। इसका कहवा हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, यादाश्त को बेहतर करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्यारी या फिर गमले में दोनों जगह पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई ख़ास केयर वगैरह भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, ईज़िली ये ग्रो हो जाती है। बस गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बीज से आप इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, इसके बीज आपको दराज से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने जब इसको लगाया था तो मैंने इसको सिर्फ खूबसूरती के लिए, ग्रीनरी के लिए लगाया था। लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें इसके कहवे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए थे, और फिर मैंने इसको थोड़ा मज़ीद सर्च किया कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से मैं इसका कहवा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो बेनिफिट अभी तक मुझे मिला है वो ये है कि इसका कहवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मैदे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसको लगाने का ये है कि ज़्यादा सर्दी के 2-3 महीने छोड़ के पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं, ये ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इससे कहवा कैसे बनाना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम जो फूल हैं इनको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी, जो भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। कहवा बनाने के लिए पैन में 1 कप पानी डालेंगे। ये बड़ा वाला मग है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटे नॉर्मल कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 डाल लें। जो फूल हमने धोकर रखे थे वो डाल देंगे। साथ में एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 सब्ज़ इलायची भी डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छा, इसके फूलों से जो कहवा या फिर जो चाय तैयार की जाती है उसका अपना कोई टेस्ट, कोई फ्लेवर नहीं होता, बिल्कुल फीका सा होता है। आजकल मौसम इस तरह का हो रहा है, मतलब मौसमी खांसी, नज़ला और ज़ुकाम वगैरह, तो इसलिए मैंने इसमें अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। मतलब जिस भी चीज़ का फ्लेवर आपको कहवे में पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकने के बाद यहाँ पर हमारा जो कहवा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। कहवे को पीने से पहले अगर आपको पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम इसमें लेमन जूस डालेंगे ना तो इसका कलर दोबारा से ब्लू हो जाएगा, मतलब फ्लावर जैसा कलर हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। इस कहवे को अगर आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। मतलब बेहतर यही होगा कि आप 1 कप से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको मोशन वगैरह भी लग सकते हैं। गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो आप इसको ज़रूर लगाएं और इसके बेनिफिट्स को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।